ओम शांति। आज की इस रात्रि क्लास में हमारे बीच में डॉक्टर सचिन भाई उपस्थित है। हम आपका रात्रि क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सचिन भाई को तो सभी पहली बार ही देख रहे होंगे, सभी फर्स्ट टाइम देख रहे। हम भी फर्स्ट टाइम मिले हैं, हम शील दीदी भी फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। भले हमने सुना 4 दिन से सचिन भाई की क्लास है, सचिन भाई की क्लास। सचिन भाई है कौन? तो आपकी ये पहली मुलाकात आपकी क्लास से ही हो रही है, ये भी हमारा सौभाग्य है। आप पिछले 14 वर्षों से बाबा के इस ज्ञान में चल रहे हैं और 6 सालों से ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर बन के। तो बाबा के सामने, वैसे भी साकार बाबा के सामने जब भी कोई जाते थे, डॉक्टर जाते थे, तो बाबा कहते थे बच्चे तुम्हें डबल डॉक्टर बनना है। टीचर जाता था, बाबा कहते थे तुम्हें डबल टीचर बनना है। तो ऐसे ही आप डबल डॉक्टर बन के सेवाएं कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए कुछ लाइनें कहूंगी कि सुप्रीम सर्जन के रूहानी हॉस्पिटल में आप डबल डॉक्टर बन डबल इलाज करते हैं। दवा से तन का, दुआ से मन का और रूहानी मुस्कान से आत्माओं का दुख हर लेते हैं, आत्माओं का दुख हर लेते हैं। तो आज हम डॉक्टर सचिन भाई से सुनेंगे। बहुत सुंदर टॉपिक है, ब्राह्मण जीवन का जीवदान पवित्रता। इस टॉपिक पर अभी क्लास करेंगे सचिन भाई से। ओम शांति। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है। उस कविता का सार है, वो कहते हैं कि मुझे भगवान को पाने की खोज थी। मैं भगवान को खोजता रहा, यहाँ गया वहाँ गया, सब जगह गया, यहाँ से वहाँ, दिन रात, जन जन, एक जन्म भी नहीं, कई जन्मों तक उसे खोजता रहा। एक दिन एक तारा दिखा, लगा शायद यह भगवान का घर है। उस तारे तक पहुंचा, परंतु पता चला भगवान कहीं और चला गया है। फिर मैंने खोज आरंभ की। खोज करने की मेरी ये आदत जन्म जन्म की थी और उसको पाने की प्यास थी। एक ऐसी अभिप्सा थी जो कभी पूर्ण नहीं हो रही थी। और एक दिन अचानक मैं सीढ़ियां चढ़ा आसमान की और वहां पर लिखा था भगवान का घर। मैं बहुत आनंदित हुआ और बहुत प्रसन्न हुआ। मेरी खोज अब समाप्त होने वाली थी, क्योंकि जिसे ढूंढ रहा था वो मिल रहा था। और मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ा। भगवान का दरवाजा सामने था, उस पर लिखा था ईश्वर का घर। अभी वह द्वार खटखटाने ही वाला था तो मन में जैसे एक भय उत्पन्न हुआ। यदि मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से किसी ने खोल दिया और वो कहे कि मैं भगवान हूं, फिर मेरा अस्तित्व तो समाप्त ही हो जाएगा। क्योंकि पाने की प्यास तो है, परंतु अगर वो मिल भी जाए, अगर वो मिल जाए वास्तव में, सही में, तो क्या मैं वही रहूंगा जो मैं अब हूं? हमने सुना है कि नया जन्म होता है, तो क्या मैं वही रहूंगा जो अब हूं? डर के मारे वो सोचता है मुझे नहीं अंदर जाना चाहिए, रुक जाते हैं और अपने जूतों को उठाता है और उसी राह से वापस सीढ़ियां उतरता है, ताकि भगवान अंदर से ना आ जाए, दरवाजा खोल दे और कहे कि मैं भगवान हूं। पाने की चाह तो बहुत थी, परंतु डर भी था। अब मिलने वाला है, परंतु डर है कहीं मेरा अस्तित्व समाप्त ही ना हो जाए। जूते हाथ में लेकर पीछे मुड़कर चलने लगता है और उतरता है। और फिर वो लिखते हैं अपनी कविता में आगे कि अब भी मैं ढूंढ रहा हूं उसे। मुझे पता है कि वो वहां है, परंतु मैं वहां जाना नहीं चाहता, क्योंकि डर है। डर है क्योंकि खोज की आदत लंबे समय की है। डर है क्योंकि मेरे अंदर जो मैं है, मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो वजूद है, मेरा जो अपना एग्जिस्टेंस है, कहीं वो ना खो जाए, कहीं एक दूसरा जन्म ना हो जाए। क्या पता वो जन्म कैसा होगा,
ये जो जन्म है ये तो परिचित सा है, वो जो जन्म होगा पता नहीं उसमें कौन सी भावनाएं और कौन सी मन में इच्छाएं होंगी। तो लिखते हैं कि मैं पीछे मुड़ गया और अब भी ढूंढ रहा हूं उसे, और मेरी जो ढूंढने की आदत है उसे तृप्त कर रहा हूं, ढूंढ ही रहा हूं। जानता हूं वहां है, पर वहां जानबूझकर नहीं जाता क्योंकि डर है। यदि वो मिल जाए तो मुझे मैं को छोड़ना पड़ेगा। यदि वो मिल जाए तो मुझे कुछ ऐसी बातों को धारण करना पड़ेगा, शायद मैं उनके लिए अब भी तैयार नहीं हूं, या मेरा चित्त अभी भी भयभीत है। वो द्वार था ईश्वर का, जिस द्वार पर हम यहां आए हैं। यह द्वार भी किसका है? स्वयं भगवान का। क्या लिखा है इस द्वार पर? 5 विकारों से वशीभूत कोई भी आत्मा इस द्वार के अंदर नहीं आ सकती। 1969 की एक मुरली है साकार, अव्यक्त मुरली, जिसमें बाबा ने कहा है एक समय ऐसा आएगा कि इस मधुबन पावन भूमि पर यदि कोई कहे कि मैं अपना सर भी काट कर दे दूं तो भी उसे यहां पर आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहां आना अर्थात ईश्वर के द्वार पर आना, यहां आना अर्थात उसके पास आना जो कि इस संसार की परम सत्ता है। वहां आकर फिर हम वह नहीं रहते कि जो हम आज है। मूलभूत परिवर्तन होगा अस्तित्व में, यदि हम अपनी स्मृति में निरंतर ये रखें कि हम किस स्थान पर आए हुए हैं। आज जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है। जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय बहुत बड़ा है, उसे थोड़े समय में उसकी चर्चा नहीं की जा सकती, या फिर कहो वो विषय ऐसा है कि इस यज्ञ का मूल विषय है, इस यज्ञ का मूल आधार है। इस विषय से बढ़कर और दूसरा कोई बड़ा विषय नहीं है, और वो है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की जो धारणा है वो एक ऐसी धारणा है कि जो हमें इस संसार से ऊपर उठा देती है। संपूर्ण पवित्रता की एक ऐसी धारणा है कि जो हमें वो नहीं रखती जो हम पहले थे, हम कुछ और हो जाते हैं इसको अपने जीवन में धारण करने के बाद। इसको समझने से पहले हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इस पवित्रता की परिभाषा क्या है, इस पवित्रता का इतना महत्व क्यों है, इस पवित्रता की प्रतिज्ञा का क्या महत्व है, और इस पवित्रता को अपने जीवन में हम कैसे धारण करें। यज्ञ में शुरुआत से लेकर अब तक जो भी विघ्न आए थे वो इसी एक मूल धारणा के कारण आए थे। कई लोगों ने बाबा से कहा कि इसको यदि आप ढीला कर दो तो यहां पर भीड़ हो जाएगी। तो बाबा ने क्या कहा था कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए। कौन चाहिए? शेर शेरनियां चाहिए। सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि संपूर्ण पवित्रता किसे कहा जाता है। पवित्रता की जो धारणा है इस संसार की सर्वश्रेष्ठ धारणा है। पवित्रता और दूसरा एक शब्द है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की महिमा सारे भारत में बहुत लंबे समय से है। इस धारणा के कारण ही भारत जो है वो विश्व गुरु कहलाया है। स्वामी विवेकानंद कभी विदेश में थे तो उनके पास एक युवक आया जो कि संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता था और जो भारतीय था। वो वहां पर कभी बीमार पड़ा और वहां के किसी एक चिकित्सक के पास गया और उस चिकित्सक ने कहा कि तुम ये ब्रह्मचर्य की धारणा जो करते हो ये
प्रकृति के विरुद्ध है, इसके वजह से तुम बार बार बीमार पड़ते हो, इसको छोड़ दो। तो वो युवक विवेकानंद जी के पास आया और उनको ये बात उन्होंने बताई, उस युवक ने। तो जो उत्तर उन्होंने अपने भाषण में दिया था बहुत सुंदर उत्तर था। उन्होंने कहा था कि तुम जिस देश से आए हो वो भारत देश है, तुम जिस देश से आए हो वो विश्व का अध्यात्म में गुरु है। जिस ब्रह्मचर्य की धारणा तुम कर रहे हो, इस ब्रह्मचर्य के बारे में तो इस पाश्चात्य जगत में किसी को कुछ पता ही नहीं है। ब्रह्मचर्य शब्द के अर्थ को समझने वाले वो हमारे देश के वो ऋषि और वो मुनि ही थे, जो कि श्रेष्ठ आचरण वाले थे, जो कि गुफाओं और कंदरों में तपस्या करते थे, जिनकी श्रेष्ठ आहार करते थे, और वही थे वो कि जिन्होंने इस सृष्टि के सूक्ष्म अति सूक्ष्म राज को समझा था। इस संसार के भारत के बाहर के जो लोग हैं वो इस धारणा को कैसे समझ सकेंगे? उन्हें तो यही पता नहीं कि ब्रह्मचर्य है क्या, क्योंकि वहां का सारा जो विज्ञान जो निर्मित हुआ है। ये एक दूसरी बात है, पाश्चात्य जगत में एक व्यक्ति हुआ है सिगमंड फ्राइड, उसी की ही फिलॉसफी थी कि उसने ही कहा था सबसे पहले कि यदि वासनाओं का दमन किया जाए तो मनुष्य में विकृतियां उत्पन्न होती है, शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं, और उसी ने ही सबसे पहले स्वीकृति दी काम विकार को। और मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि तुरंत उसको स्वीकार कर लिया, उसके सिद्धांतों को। यहां तक कि भारत, जहां ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठतम धारणा है, भारत के युवकों ने भी, भारत के शिक्षित उच्च शिक्षित लोगों ने भी उस धारणा को स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने उस युवक को कहा कि तुम जो कर रहे हो वो एक ऐसी धारणा है कि यदि कोई व्यक्ति इस धारणा में स्थित हो जाए तो उसमें उसके अंदर एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होगी। मेधा नाम की एक नाड़ी, जो भक्ति में और शास्त्रों में लिखा है, मेधा नाम की एक नाड़ी उत्पन्न होती है कि जिसमें व्यक्ति की स्मरण शक्ति, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का तेज और व्यक्ति का ओज सर्वोपरि हो जाता है। वो सारा जो बल उसमें आता है वो पवित्रता का बल है, ब्रह्मचर्य का बल है। जो व्यक्ति विकारों के अधीन है, विकारों के वशीभूत है, वो स्वतः ही कमजोर हो जाता है। परंतु जो ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठ धारणा को इस जीवन में धारण करता है वो स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य और दूसरा है पवित्रता। ब्रह्मचर्य संपूर्ण पवित्रता नहीं है, या फिर कहो कि ब्रह्मचर्य की जो पवित्रता की जो मुख्य धारणा है, ब्रह्मचर्य उसका एक छोटा सा अंग है, परंतु ब्रह्मचर्य एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ब्रह्मचर्य अर्थात काम विकार पर संपूर्ण विजय, वह आचरण जो ब्रह्म स्थिति में स्थित करे, या बाबा जिसे कहते हैं ब्रह्मा समान जो आचरण है, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्माचर्य। तो संपूर्ण पवित्रता का जो प्रथम सोपान है, प्रथम सीढ़ी है, वो है ब्रह्मचर्य। सबसे पहले हम ब्रह्मचर्य की चर्चा करेंगे। ब्रह्मचर्य अर्थात देह की जो भी आकर्षण है, इस आकर्षण से संपूर्ण मुक्ति। ब्रह्मचर्य अर्थात जो देह का जो रस है और देह जो अपनी ओर आकर्षित करता है, और देह के भोग की जो इच्छा है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, मैं पतितों को पावन बनाने आया हूं। पतित जो है वो क्रोधी को नहीं कहा जाता है, लोभी को नहीं कहा जाता है, अहंकारी को नहीं कहा जाता है। पतित उसे कहा जाता है जो काम विकार में जाता है। बाबा का इस सृष्टि पर आगमन जो हुआ है वो केवल एक कार्य के लिए हुआ है, और वो है पतित को पावन बनाना। काम विकार की अग्नि से भारत जल मरा है। इसके लिए बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते। एक साकार मुरली ऐसी है कि जिसमें बाबा ने केवल और केवल शंकराचार्य जो था, आदि शंकराचार्य, उसकी महिमा की है। बाबा ने कहा है कि यदि वो उसकी आत्मा न होती तो शायद भारत जल मरा होता। कब से चालू हुए विकार, बाबा ने एक शब्द में कह दिया, तिथि तारीख उसकी है नहीं। देवताएं वाम मार्ग में गए। सबसे पहला विकार जो प्रवेश किया वो देहभान है, और उसमें काम विकार।
और काम विकार आने के बाद बाकी सारे ही विकार उसके पीछे पीछे आ गए। आत्मा इस विकार को भोग कर जितना देहभान में आती है, बाकी विकारों से उतना देहभान में नहीं आती है। काम की प्रक्रिया से गुजर कर जो आत्मा में जो देहभान के संस्कार चित्त में उसके अंकित होते हैं, वो बाकी विकारों से इतने नहीं होते। इसके लिए ब्रह्मचर्य अर्थात वह धारणा कि जिसमें हम देह के भान से, देह के आकर्षण से ऊपर रहे, हमारी दृष्टि और हमारी वृत्ति चंचल ना हो, चलायमान ना हो किसी की देह को देखकर। 69 की एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है, ये देह क्या है? विष, सांप है, सांप। वो सांप से तो उस सांप के डंक मारने पर बच भी सकता है व्यक्ति, परंतु देह रूपी जो सांप है, वो जो विष है, उससे बच नहीं सकता। इसके लिए बाबा ने वहां पर एक प्रतिज्ञा कराई थी कि बाप दादा से तो बहुत प्रतिज्ञा की है, अब अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद, कुमारों से बाबा ने प्रतिज्ञा कराई थी कि आज के बाद केवल और केवल मस्तक मणि को ही देखेंगे, इस देह को देखेंगे ही नहीं। ये प्रतिज्ञा बाबा ने 69 की एक मुरली में सभी कुमारों से कराई थी। तो ब्रह्मचर्य एक अभिन्न अंग है, ब्रह्मचर्य एक मुख्य धारणा है और प्रथम सोपान जैसे कहा, पहली सीढ़ी है। जब तक ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में धारण नहीं होता, उस ब्रह्मचर्य की कल्पना भी नहीं की, उस पवित्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ज्ञान और योग के जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म राज है, वो हमारी बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। कल की साकार मुरली बाबा ने कहा था, बिना पवित्रता के धारणा के इस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। ये बातों को सभी ने बहुत बार सुना है। तो क्यों इतना महत्व है इस पवित्रता का? 69 से लेकर अब तक की साकार अव्यक्त वाणियां इसके महत्व से भरी पड़ी है। बाबा ने कहा, पवित्रता हमारा सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। पवित्रता हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। पवित्रता हमारे जीवन की नवीनता है। पवित्रता ही नवीनता है, और कोई नवीनता नहीं है। यहाँ पर सभी को पवित्र बनना है, चाहे सेवाधारी हो, चाहे मधुबन निवासी हो, चाहे गृहस्थी हो, विवाहित अविवाहित कोई भी हो, सभी को एक ही लक्ष्य है, संपूर्ण पवित्रता का। तो पवित्रता इस संसार के लिए जैसे वरदान है। आज जो संसार की हालत है, आप अगर देखो तो चारों ओर अपवित्रता का वातावरण है, चारों ओर काम विकार ही काम विकार है, हवाओं में वासनाएं हैं। कुछ भी खोलो, जहां भी देखो वहां पर केवल और केवल काम विकार है, और इससे ब्राह्मण भी अछूते नहीं है। काम विकार की जो आंधी है, एक ऐसी आंधी है, जब चलती है तो सब कुछ बहा ले जाती है अपने साथ। इसके लिए ये क्या है, इसे समझना भी बहुत बहुत जरूरी है। संसार के जितने मनुष्य हैं, ऊपर से जो दिखाई दे रहा है, वास्तव में वैसे नहीं है। जितने वो सुंदर और जितने वो पवित्र और जितने वो निर्मल ऊपर से दिखाई दे रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा नहीं है। अंदर में काम और कामनाएं भरी पड़ी है, और उसकी तृप्ति किसी न किसी रूप से व्यक्ति करता है। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में 1977 में इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट हुआ था। 2 दिन के लिए इस शहर में संपूर्ण बिजली चली गई थी, केवल 2 दिन के लिए, 13 जुलाई एंड 14 जुलाई 1977। वो जो 2 दिन थे, वहां पर उस शहर का ऐसा हाल हुआ था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 2 दिन केवल बिजली चली गई थी, रास्तों पर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। इतनी लूटपाट हुई, इतने घर जलाए गए, कितने ही लोग उसमें मर गए, कितने ही लाखों और करोड़ों का वहां नुकसान हुए, कितने ही बलात्कार उन 2 दिनों में हो गए। केवल 2 दिन बिजली चली गई थी।
1977 ब्लैकआउट कहा जाता है उसे, इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट, न्यूयॉर्क। ऊपर से जो दिख रहा है व्यक्ति वैसा अंदर से नहीं है, वही हिंसक भावनाएं, वही काम अंदर भरा पड़ा है, केवल दबा के है वो। अवसर की तलाश है वासनाएं, कब अवसर मिले और कब बाहर आ जाए और कब वो हिंसा का रूप धारण कर ले। वैसे ही जब आप देखो हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उस समय भी ऐसी ही लूटपाट हुई थी। सच वैंडलिज्म, सच आर्सनी एंड सच टॉर्चर एंड सच वायलेंस। न्यूयॉर्क टाइम्स में वर्णन था इस बात का। $300 मिलियन का नुकसान हुआ था उस समय। ये किसका प्रतीक है? अंदर जो भरा है केवल अवसर की तलाश थी, वो निकला बाहर सब कुछ। वहां पर एक पादरी था, उसने लिखा था गॉड इज नो मोर विथ अस। 2 दिन के बाद जो पहला चर्च था, वहां पर एक जो चर्च था, वहां पे जो बिशप था, उसने अपने चर्च के सरमन में सबसे पहले ये बात कही थी कि आज की तारीख में गॉड इज नो मोर विथ अस, भगवान इस समय हमारे साथ नहीं है। ऐसी मनुष्य की स्थिति है आज के समाज में। चारों ओर काम विकार की आंधी बह रही है। जहां देखो, कोई भी उपन्यास खोलो, कोई भी टीवी चैनल ऑन करो, कोई भी किताब, कोई भी मैगजीन, कहां पर भी देखो, कोई भी चर्चा, कोई भी फिल्म, कोई भी नाटक, सब में सेक्स एंड वायलेंस, इसके अतिरिक्त और कुछ भी भरा नहीं है। ऐसे इस कामुक समाज में भगवान आया है और भगवान का कर्तव्य है पवित्रता की स्थापना करना। वह पवित्रता जिसे ऋषि मुनियों ने भी असंभव समझा। महिमा तो बहुत गाई, परंतु उन्होंने भी असंभव समझा। वायु को वश में करना संभव है, परंतु काम को वश में करना असंभव कहा है। संपूर्ण समुद्र को कोई पी सकता है, पर्वत नीचे गिर सकते हैं, परंतु काम को जीतना असंभव माना गया है। जंगली जानवरों को वश में किया जा सकता है, परंतु काम को जीतना असंभव समझा गया है। बाबा ने आकर इसी काम विकार पर मुक्ति का ऐसा मार्ग बताया है, और बाबा के पास जो भी आए उन्होंने इतना सहज इसे धारण कर लिया कि जिसे संसार ने असंभव समझा, खेल खेल में आत्माएं पवित्र बन गई। भगवान आया और भगवान की दृष्टि जिन जिन पर पड़ी, उन सभी ने पवित्रता को जीवन में अपना लिया और धारण कर लिया, और उन सभी वासनाओं से ऊपर उठ गए, जिसमें सारा संसार उस अंधकूप में डूबा पड़ा है। सोच भी नहीं सकता है कोई ये कैसे कर दिया उसने। क्योंकि ब्रह्मचर्य की महत्व, ब्रह्मचर्य का महत्व तो उन ऋषि मुनियों ने भी गाया है, शास्त्रों में भी इसकी महिमा बहुत भरी पड़ी है, परंतु वो मार्ग क्या है वो कोई नहीं बता सकता। वो तो केवल वही बता सकता है जो संपूर्ण पवित्रता का स्वयं सागर है। उसने आकर ये ज्ञान दिया है, किसी मनुष्य ने ये मार्ग नहीं बताया है। संसार में मनुष्यों ने भी बहुत मार्ग बताया है, ये करो तो ब्रह्मचर्य की धारणा होगी, परंतु नहीं हो पाया। शास्त्रों में भी उसकी महिमा है। हर एक शास्त्र, केवल भारत के शास्त्र नहीं, इस संसार में जितने बड़े धर्म शास्त्र है, जितने बड़े धर्म है, सभी ने पवित्रता का गायन किया है, परंतु पालन करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल माना है, मुश्किल समझा है, प्रयत्न किया है, और कई बहुत ऐसे थोड़े हैं जिन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है, परंतु संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो संपूर्ण पवित्रता की प्रथम धारणा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात किसी भी देहधारी के प्रति विकार की भावना न हो। जिसे भी देखे देह ना दिखाई दे, क्या दिखाई दे? मस्तक मणि, केवल और केवल आत्मा दिखाई दे और कुछ नहीं। और एक बात, जिसको भी हम देखे, आत्मा जब तुम किसी को देखते हो तो बाबा ने कभी साकार में कहा है, तुम उसे क्या देते हो? करंट देते हो। यही विधि बाबा ने बताई है। तो क्या महत्व है इस ब्रह्मचर्य का? जब जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं होता है तो 3 बातें होती है।
सबसे पहला देह का आकर्षण, दूसरा व्यर्थ संकल्प और तीसरा व्यर्थ स्वप्न। अजीब अजीब प्रकार के स्वप्न आते हैं, विकार के स्वप्न आते हैं, ये सारी चीजें होती है। जीवन में असफलता प्राप्त होती है। आज की मुरली में भी बाबा ने एक जगह कहा है कि यहाँ कौन सी सभा है, ये इंद्र सभा है। यहाँ बैठते हुए भी मित्र संबंधियों की याद अगर आती है तो वो भी क्या है, विघ्न है। तो सोचो, यदि केवल मित्र संबंधियों की याद ही विघ्न है तो मन में यदि विकार के संकल्प उत्पन्न होते हैं तो वो कितना बड़ा विघ्न है। और दूसरा कोई विघ्न है ही नहीं इस समय, इस यज्ञ में अगर देखा जाए तो एक ही विघ्न है, अपवित्रता। आज तक मधुबन से या यज्ञ से या सेवा केंद्र से जितने भी भाई और बहनें यज्ञ को छोड़कर गए हैं, केवल एक ही कारण से गए हैं, अपवित्रता। ऊपर से दिखने वाले कारण बहुत सारे हैं, परंतु मूलभूत कारण एक और एक ही रहा है। जरूर अंदर कोई ना कोई इच्छाएं प्रकट हुई है। कुछ तो देख लिया है, कुछ तो सुन लिया है, कुछ तो पढ़ लिया है, और उस तरह की इच्छाएं और कामनाएं और वासनाएं उत्पन्न हो रही है। अब मन वश में नहीं है, और जैसे ही उस तरह की विकारी भावनाएं उत्पन्न होती है, ज्ञान योग में रुचि स्वतः ही कम कम होने लगती है। हार्मोन्स हाईजैक्स द इंटेलेक्ट। इंग्लिश में कहते हैं हार्मोन्स जो है वो जैसे अपहरण कर लेते हैं बुद्धि का, विवेक का। इसके लिए इस कलियुगी वातावरण में, इस अपवित्रता के वातावरण में, इस आंधी में हमें संपूर्ण पावन बनना है। सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे और एक स्वमान लेंगे। इस संसार की ये जो वातावरण है, एक पवित्र आत्मा के वाइब्रेशन ही काफी है अपवित्रता के इस कीचड़े को नष्ट करने के लिए। अपने संपूर्ण पवित्रता के स्वरूप में स्थित हो जाना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, भ्रुकुटी के मध्य हूँ, और मुझसे चारों ओर प्यूरिटी के किरणें, वाइब्रेशंस फैल रहे हैं और सारे विश्व को पावन कर रहे हैं। एक एक आत्मा के अंदर शुद्ध संकल्प का निर्माण कर रहे हैं। बाबा ने कहा है प्यूरिटी ही रॉयल्टी है, प्यूरिटी ही पब्लिसिटी है, प्यूरिटी ही पर्सनैलिटी है, प्यूरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है, प्यूरिटी ही नोवेल्टी है, न्यूनेस, प्यूरिटी ही ब्यूटी है, प्यूरिटी ही लॉयल्टी है, प्यूरिटी ही सिक्योरिटी है। हमारे इस जीवन में हमारा जो सुरक्षा कवच है वो क्या है? संपूर्ण प्यूरिटी, संपूर्ण ब्रह्मचर्य। ऐसी ब्रह्मचर्य की और ऐसी पवित्रता की जहां धारणा है, हमारी रक्षा स्वतः ही होगी। प्यूरिटी में इतना बल है कि उससे स्वतः ही रक्षा होगी। आज की मुरली में वरदान था, ऐसी कोई भी पतित आत्मा के संकल्प के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती हम पर। किसी भी आत्मा के संकल्प का प्रभाव नहीं पड़ सकता हम पर। जो स्वयं संहारी है वो कभी शिकार नहीं बन सकती। यदि कोई ऐसा संकल्प करे भी तो वो उसका संकल्प क्या हो जाएगा? मूर्छित। परंतु हम ऐसे श्रेष्ठ समान में स्थित रहे निरंतर, तो हमारी पवित्रता इस संसार के लिए भी वरदान है। हमारी जो पवित्रता है इस प्रकृति के लिए भी वरदान है। बाबा ने कहा है जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाओगे तब प्रकृति भी पवित्र बन जाएगी और फिर विनाश होगा। विनाश होना अर्थात प्रकृति का संपूर्ण पावन बनना। जब तुम डिस्टर्बेंस फ्री हो जाते हो तब डिस्ट्रक्शन होता है। तो हमारा संपूर्ण पवित्र बन जाना अर्थात प्रकृति भी पवित्र बन जाएगी। हम जब अपवित्र बने तब प्रकृति भी अपवित्र बननी चालू हुई। द्वापर की शुरुआत से जैसे हम अपवित्र बने, हम में जैसे हिंसक भावनाएं आई, इन पशुओं में भी हिंसक भावनाएं आ गई। द्वापर से राजाएं आखेट पर जाते थे हिंसा करने। पहले पशु हिंसक नहीं थे, उनमें वही भावना जो मनुष्य आत्मा करेगी वही उसी का ही अनुगमन उन्होंने किया। तो मनुष्य, कभी किसी ने प्रश्न पूछा था कि जानवरों का परमपिता कौन है? कौन है? जैसे शिव बाबा हम आत्माओं का परमपिता है क्योंकि वो हमें पावन बनाता है।
तो जब हम पावन बन जाते हैं तो सारे जानवर पावन बन जाते हैं। तो उनके परमपिता कौन हुए? हम। तो हमारा कनेक्शन प्रकृति से ज्यादा है। प्रकृति बहुत संवेदनशील है। हमारी पवित्रता प्रकृति के लिए खुराक है। हमारी पवित्रता एक बहुत बड़ी पावर है। हमारी जो पवित्रता है उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज है, हीलिंग प्रॉपर्टीज, नर्चरिंग प्रॉपर्टीज है हमारी पवित्रता में। हमारी जो पवित्रता है वही हमारा दिव्य श्रृंगार है, और हमें किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है संसार के श्रृंगार की। हमारी जो पर्सनैलिटी बन गई है, व्यक्तित्व, वो बना है किससे? प्यूरिटी से। तो ये पवित्रता बहुत बहुत आवश्यक है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि इस पवित्रता से नीचे गिरना अर्थात 5वीं मंजिल से नीचे गिरना है। पवित्रता से नीचे गिरना अर्थात मुंह काला करना है। इस सभा में कोई भी अपवित्र आ नहीं सकता। आज की मुरली में था, ये इंद्र सभा है, इंद्र शिव बाबा आया है, बरसात हो रही है यहाँ पर ज्ञान की। अगर कोई लाता है ऐसी अपवित्र आत्मा को तो परियों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज की मुरली में बाबा ने बोला है। इस सभा का कितना महत्व है। कौन सी सभा है, किसके सामने हम बैठे हुए हैं। इस मधुबन भूमि को साधारण भूमि समझने की गलती नहीं करना। यहाँ का एक एक संकल्प विश्व तक पहुंचता है। हमारे मन में उत्पन्न होने वाला संकल्प, बाबा ने कहा, ये स्टेशन है। यहाँ का उत्पन्न संकल्प सारे विश्व में टेलीकास्ट होता है। इतनी ये पावन भूमि है। कई साल पहले कोई एक रशिया से लोग आए थे जिन्होंने यहाँ के वाइब्रेशंस चेक किए थे। तो उन्होंने कहा था कि शांति स्तंभ से लेकर तो कुटिया तक वो जो एरिया है उतना, वो बेल्ट, उसमें जो वाइब्रेशंस है इस संसार में शायद ही कहीं होंगे। इतने प्योर वाइब्रेशंस वहां पर है। जो उन्होंने, उनके पास कुछ यंत्र थे, उनसे उन्होंने नापा था उसको। तो ये ऐसी पावन भूमि है और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। तो यहाँ आकर सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारी पवित्रता कहीं डगमगा तो नहीं रही है। क्या हमने ब्रह्मचर्य का वह व्रत धारण कर लिया है जिसके लिए स्वयं भगवान इस धरा पर आया है? क्या हम करें कि जिससे ये ब्रह्मचर्य का पालन हमारे जीवन में सहज हो जाए? और बाबा ने बहुत सहज विधि बताई है। आते ही बाबा ने स्मृति दिलाई है। सबसे पहले तो क्या स्मृति दिलाई है कि तुम आत्माएं हो और तुम्हारा स्वधर्म ही क्या है? पवित्रता है। तुम्हारा निजी संस्कार ही पवित्रता है। वहां संसार में बहुत सारी विधियां हैं पवित्रता को पालन करने की, परंतु वो करने के बाद भी आत्माएं नहीं कर पाई, असंभव सा लगा। बाबा ने सीधा स्मरण दिलाया कि तुम आत्माएं हो और तुम्हारा मूल स्वरूप, निज गुण, निज स्वरूप, निज धर्म क्या है? संपूर्ण पवित्रता है। और आत्माओं ने तुरंत धारण कर लिया। एक दूसरा बाबा ने स्मरण दिलाया जो कि किसी भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। बाबा ने कहा कि तुम देवता थे। कितनी छोटी सी बात कह दी, पर कहीं लिखी है? किसी वेद, किसी उपनिषद, किसी पुराण, किसी दर्शन, कहीं पर भी लिखा नहीं है। बाबा ने आकर कह दिया कि तुम ही क्या थे? देवता थे। तुम में वो संपूर्ण पवित्रता थी और थोड़े समय के लिए नहीं, हजारों वर्ष तक तुम पवित्र थे। हुक्म नहीं था वहां पर काम विकार को आने का। ऐसी तुम्हारी दिव्य धारणाएं थी, ऐसा तुम्हारा दिव्य स्वरूप था। तो हमें भी आज मुरली में कहा है, रूहानी ड्रिल, याद की यात्रा की ड्रिल, ये करते रहना है बार बार। इसमें मुख बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाबा ने कहा है आज। तीसरी बाबा ने स्मरण दिलाए, स्मृति दिलाई है कि मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वो कौन है? हम। क्यों झुक रहे हैं मंदिरों में सब लोग? क्योंकि उनमें वैसी पवित्रता है। देखो किसी ऋषि के आश्रम में यदि आप चले जाओ तो वहां पर एक दिव्य सी पवित्रता होती है। या किसी मंदिर में चले जाओ तो वहां का वातावरण कैसा खींचने वाला होता है। वो मूर्ति जड़ है परंतु वातावरण में दिव्य प्रभाव है। यहाँ तक कि दिखाया है शास्त्रों में, जो ऋषि मुनि थे उनके आश्रम में कुछ ऐसे हिंसक प्राणी थे पर वो भी अहिंसक बन गए थे उस पवित्रता के वाइब्रेशन से। तो बाबा ने सबसे पहले आते ही स्मृति दिलाई कि तुम आत्मा हो, तुम संपूर्ण पवित्र आत्मा हो, तुम ही देवता थे। और तीसरा,
तुम्हारी ही पूजा हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, ज्ञान स्नान। बाबा ने एक ऐसा ज्ञान दिया, उस ज्ञान में अगर स्नान करो तो वो विकारी संकल्प आ ही नहीं सकते। वो है श्रेष्ठ रोज की जो मुरली है, वो रोज की जो मुरली है वो हमारी क्या है, जैसे कि संजीवनी बूटी है। वो रोज ज्ञान स्नान करो तो कभी विकारी संकल्प नहीं आ सकते। कितने ही युवक, कितने ही कुमार और कुमारियां अब भी ऐसे हैं कि जिनके मन में इस तरह के विकारी संकल्प आते हैं। क्यों? शायद ज्ञान से अभी बहुत दूर है, शायद ज्ञान में जितना डूबना चाहिए उतना नहीं डूबे हैं। तो बाबा की जो मुरली है उसमें डूब जाना, उस ज्ञान को अपने नस नस में समा देना, तो व्यर्थ के लिए, विकार के लिए टाइम ही नहीं होगा। तो दूसरी जो धारणा है वो कौन सी है? ज्ञान स्नान। उस मुरली से इतना हमें प्यार हो। दादी जानकी कभी पूना में थी, बाबा ने उन्हें यहां बुलाया था 1950s में शायद, और कहा था अहमदाबाद जाओ। अहमदाबाद में नया नया सेवा केंद्र खुला था, वहां पर टेप रिकॉर्ड नहीं था। तो दादी की ऐसी इच्छा थी कि मैं बाबा की वाणी सुनूं। तो बाबा को दादी ने बताया कि वहां पर टेप रिकॉर्ड नहीं है, मुझे आपकी वैसी ही वाणी सुननी है, पढ़ना नहीं है। वहां पर 3 नंबर बोले जाते थे। पहला नंबर अर्थात डायरेक्ट बाबा से सुनना, दूसरा नंबर अर्थात टेप से सुनना, और तीसरा नंबर अर्थात सेंटर पर सुनना किसी बहन से। वो तीसरा नंबर है। दादी ने कहा था मुझे आपसे 1 नंबर का सुनना है। तो बाबा ने दादी को टेप रिकॉर्ड लेके दिया, परंतु उससे संतुष्ट नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद दादी फिर से आ गई। क्यों? तो दादी ने कहा वो जो भाई जो टेप भेजता है वो आपका बहुत सारा उसमें कट करता है, एडिट करके भेजता है। क्योंकि मुरलिया पहले जो थी उसमें बार बार मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे इतनी बार आता था, तो उसको कम करने के लिए वो कट करके भेजता था। दादी ने कहा कि मुझे वही सुनना है आपने जो जो कहा है, इतना सा भी कट मुझे नहीं चाहिए। कितना वो प्यार होगा। यहां तक कि और एक दूसरी बात दादी की ही जीवन की, दादी जब ज्ञान में आई थी 2 साल लेट हो गया था दादी जी को। तो दादी ने कहा कि मुझे इतना अंदर से तीव्र था, मैं क्या ऐसा करूं, सब दादियां मेरे से आगे हैं, मैं क्या करूं। तब उनको लगा बहुत लेट हो गया है। तब तो बाबा ने कहा 10 बार मुरलियां पढ़ो, 10 बार मुरली पढ़ो। तो दादी ने क्या कहा था? यदि मैं 10 बार मुरली पढ़ूं तो सबके समान, मैं जो लेट आई वो अगर भर सकता है, अगर मैं 20 बार पढ़ूं तो। दादी ने कभी क्लास में सुनाया था, वो जो 6 मास थे अगले, वो दादी ने एक एक मुरली 20 बार पढ़ी। बेड पर सोना छोड़ दिया था, जमीन पर सोना चालू किया था। ऐसी वो तपस्या का काल था उनका। तो ज्ञान स्नान करना, ये दूसरी धारणा है। तीसरी धारणा वो है वैराग। सोचने की बात है, ये देह में है क्या? अस्थि पंजर, ये देह में क्या है? बैग, बकेट ऑफ यूरिन एंड स्टूल। इस देह से इतना आकर्षित होते हो, है क्या इस देह में? इसका चिंतन करना। कहाँ है वो सौंदर्य जब कोई बीमार पड़ जाता है? कहाँ है वो सौंदर्य जब मर जाता है कोई? कहाँ है वो सौंदर्य जब कोई बूढ़ा हो जाता है? कहाँ सौंदर्य है उस देह में? देह जो है वो, उसका जो सौंदर्य, ब्यूटी इज बट स्किन डिप, केवल ऊपर ऊपर है, अंदर कुछ नहीं है इसके। इस भाव को बार बार चिंतन करना और केवल आत्मा के बारे में सोचना और उस स्मृति में स्वयं को स्थित करना, ये तीसरी धारणा। चौथी धारणा, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं? अश्लील साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना। आज भी बाबा ने बाइस्कोप को याद किया है। आजकल के युग में बाइस्कोप निकला है, ऐसा एक वाक्य मुरली में आया है। हमने ये एक बात अभी अभी सुनाई थी पिछले क्लास में यहीं पर, इसी से संबंधित, जो कि हमको जयंती बहन ने सुनाई थी। क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, इसके लिए ये वो बात फिर से सुना रहे हैं कि जयंती बहन ने क्लास में बात सुनाई थी कि एक अनन्य भाई था, इतना अनन्य भाई था वो कि उसने कई सारी सेवाएं वहां पर शुरुआत की थी लंदन में। अब कुछ समय से उसका ज्ञान योग में रस कम हो गया।
कुछ समय से वो आता है, बैठकर चला जाता है, किसी से बात नहीं करता, इच्छा नहीं होती है। और उसको पूछो क्यों ऐसा करते हो, वो कहता है कि आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, परहैप्स बाबा डजंट वांट टू डू एनीथिंग मोर फ्रॉम मी। शायद बाबा मेरे द्वारा और कुछ नहीं कराना चाहता था, जो कराना चाहता था हो गया। उनको आश्चर्य लगा। किसी एक दूसरी बहन को उन्होंने कहा कि पूछो इसको क्या हुआ। बताने को राजी नहीं था, फिर भी पूछा, सेशन लिए, अलग से बैठे। बाद में पता चला ये जो भाई था, इतना अनन्य भाई, एक आदत उसको पड़ गई। रात को जाने के बाद वीडियोस देखने की, यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस देखने की, केवल क्लिक करने की बात है। और वो कब 10 बज जाते और कब 11 बज जाते और कब 12 बज जाते। और धीरे 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 ज्ञान योग से रुचि कम हो गई। ये उसने कारण बताया। एक ही विघ्न है इस यज्ञ में आज की तारीख में, ओनली वन, अपवित्रता, काम विकार। जब तक हम इसे संपूर्ण रीति से, बाबा ने समझ दी है, इसका दमन नहीं करना है जैसे संसार के लोगों ने किया है। वो ऋषि मुनियों ने किया, परंतु वो दमन था, सप्रेशन था, काम वासना का दमन था, सप्रेशन ऑफ ऑल द सेक्सुअल डिजायर। बाबा इज नॉट टेलिंग अबाउट सप्रेशन। बाबा जो बात कर रहा है रूपांतरण की बात कर रहा है, पवित्रीकरण, दिव्यीकरण, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। इंग्लिश में शब्द है सब्लिमेशन ऑफ ऑल द सेक्सुअल डिजायर्स। उसको इतनी ऊंची स्मृति में मन को स्थित करो कि ये सारा विसर्जित हो जाए, विलीन हो जाए, वो वासनाएं उठे ही नहीं, उसको ऐसा कोई ट्रिगर, ऐसी कोई उत्तेजना मिले ही नहीं कि वो बाहर निकले। इतना स्वयं को इस ज्ञान में और योग में और तपस्या में डुबो देना है ताकि वो सप्रेशन ना हो जाए। संसार के लोग करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन, परंतु बाहर निकलती है वो इच्छा है, अवसर की बात मात्र तलाश है। थोड़ा सा कुछ देख लिया, हो गया। ब्राह्मण आत्माएं सीरियल्स बहुत देखती है, टीवी पर सीरियल चलते हैं। यहां तक कि कोई लोग कहते हैं ये जो धार्मिक सीरियल है ये तो बहुत अच्छे, परंतु धार्मिक सीरियल में काम करने वाले वो जो व्यक्ति है, व्हाट इज देयर स्पिरिचुअल कैलिबर, उनका आध्यात्मिक चरित्र क्या है? क्या वो विश्व का कल्याण करने के लिए वो सीरियल कर रहे हैं? उनके जीवन में पवित्रता की कितनी धारणा है? क्या उन्होंने भगवान को जाना है? नहीं जाना है। कई लोग कहते हैं हम सीरियल तो नहीं देखते, हम उसकी क्लिप्स देख लेते हैं, ट्रेलर्स देखते हैं। अगर उसमें हमारा मार्ग ही नहीं है, वो हमने उसको छोड़ दिया, तो ये कुछ देखने की इच्छा क्यों? कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, कौन सा एक्टर उसमें है, तुमको क्या करना है? वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर सब्जेक्ट होता तो दूसरी बात थी। कोई मेडिकल का स्टूडेंट यदि सोचे कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूं तो क्या कहेंगे? अगर कोई मेडिकल में एडमिशन ले और सोचे कि सड़क कैसे बनाया जाए, हमारा वो सब्जेक्ट ही नहीं है, हमने उसे छोड़ ही दिया। अभी उसके बारे में जानने की, उसके अंदर जाने की क्या आवश्यकता है? और जितने भी सीरियल, और कोई कहते हैं हम न्यूज देखते हैं, परंतु वो न्यूज के बीच में एडवर्टाइजमेंट्स होती है। उस एडवर्टाइजमेंट में जो 5 मिनट अगर देख लो, 1 घंटा अगर कोई अच्छा देखे, वो याद नहीं रहेगा व्यक्ति को। मनुष्य का स्वभाव है, जो कमजोरी है, जो विकार है, वो खींच लेता है, वही उसे याद रहता है। बाबा ने कहा है कई बार, ये जो टीवी है वो टीबी की बीमारी है। तो चाहे फिल्म हो, चाहे कोई वीडियो हो, या इस तरह की कोई भी बातें हो, नेट, इंटरनेट, ये बहुत बड़ा वरदान भी है तो बहुत बड़ी माया जाल है। इंटरनेट, उसका नाम ही है इंटरनेट, अंतरजाल। उसमें आत्माएं फंस जाती है। तो क्या हम देख रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, कौन सी कहानियां पढ़ रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, किन आत्माओं का हम संग कर रहे हैं? ये बहुत आवश्यकता है जानने की, समझने की। कई लोग कहते हैं हम टीवी तो नहीं देखते पर पोस्टर देखते हैं जरूर। मन को केवल एक ट्रिगर की आवश्यकता है। ट्रिगर, व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट्स? पहले इसकी लिस्ट बनाओ कि ये देखने से इच्छाएं उत्पन्न होती है, ये करने से इच्छाएं उत्पन्न होती है। जितने ट्रिगर पॉइंट्स है, जितने लीकेजेस है, सबसे पहले उस लीकेजेस को बंद करो। और इसके लिए बहुत सूक्ष्म चेकिंग की आवश्यकता है, बहुत सूक्ष्म चेकिंग। लीकेज को बंद करना इतना आसान नहीं है। ज्ञान सरोवर में 3 डैम है। वो जो डैम है, कितना भी उसकी मरम्मत करो, कितना भी कुछ करो, सीमेंट लगाओ, कुछ किला, पता नहीं चलता कहां से लीक हो गया पानी, कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है। तो इसके लिए हमें सूक्ष्म चेकिंग करनी पड़ेगी। कौन से वो ट्रिगर फैक्टर्स है, उन सब ट्रिगर्स को हटाओ। इसके लिए सन्यासियों के लिए निर्देश था, यदि कोई स्त्री जमीन पर पड़ी है और परमात्मा स्नेह में, ईश्वरीय स्नेह में तड़प रही है, फिर भी सन्यासी के लिए नियम है उसे न देखे।
ऐसे ऐसे नियम उन्होंने बना के रखे हैं, क्योंकि उन्होंने तो स्त्री को ही नरक का द्वार माना है। परंतु हाँ, यदि स्त्रियों ने शास्त्र लिखे होते तो पुरुषों को नरक का द्वार कहती, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। परंतु स्त्री से भागने वाला जो है और स्त्री में डूबने वाला जो है, ये दोनों की स्थिति एक ही है, दोनों ही की बुद्धि वहीं घूमती रहती है, चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो। सन्यासी भागा, परंतु वही इच्छाएं और वही वासनाओं का दमन हुआ और फिर एक दिन निकल गई बाहर। इतना आसान ये मार्ग नहीं है। इसके लिए बाबा ने ना तो उसके भोग का मार्ग है, एक दमन का मार्ग है। बाबा ने ना तो दमन के मार्ग को बताया कि दबा दो, ये भी नहीं बताया, और ना ही भोगने का मार्ग। बाबा ने एक तीसरा मार्ग बताया, वो है प्रेममयी और ज्ञानमयी समझ। समझ लो ये क्या है। जब पता चल जाएगा ये इतना व्यर्थ है, वो स्वतः ही छूट जाएगा, स्वतः ही उससे छुटकारा हो जाएगा। कल ओपीडी में एक पेशेंट आया था हमारा, वो कह रहा था वो पहले बहुत शराब पीता था, इतना शराब पीता था। कल ओपीडी में आके कहने लगा मैंने 1 महीने से बंद कर दिया है। मैंने कहा फिर से पियोगे तो नहीं? वो कहा कि अगर कोई मेरे बाजू में भी बैठता है तो मुझे उससे नफरत होती है। बीच में भर्ती था 10-15 दिन, ऐसी उसकी स्थिति है। इस तरह से हो जाए कि उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए। है क्या इस देह में, है क्या इस देह के भोग में? क्षणिक सुख, केवल और केवल क्षणिक सुख। परंतु वो क्षणिक सुख के पीछे फ्रस्ट्रेशन, उस क्षणिक सुख के पीछे संपूर्ण एकाग्रता नष्ट, उस क्षणिक सुख के पीछे वाणी में जो तेज और ओज है वो नहीं आ सकता। एक बार वो भोग लिया, उसकी स्मृतियां रहती है, फिर उसकी स्मृतियों को कैसे हटाओगे? कितना भी योग लगाओ, स्मृतियों को कैसे नष्ट करोगे? इसके लिए बाबा ने कहा है एक बार भी नहीं, नॉट इवन वंस। दादी प्रकाशमणि कुमारों की एक बार क्लास करा रही थी। दादी ने पूछा कौन कौन ऐसे कुमार हैं कि जिनको अभी भी बहनों की तरफ जिनकी वृत्ति जाती है और दृष्टि जाती है, और जिनकी बुद्धि में कोई ना कोई बहन या कोई कहीं और भटकती है। 2-3 कुमारों ने हाथ खड़ा किया। उन कुमारों को दादी ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि सुनो, दादी को देखो, आज तक बचपन से अब तक दादी की आंख कहीं पर भी नहीं डूबी, किसी भी देहधारी की तरफ नहीं डूबी। यही प्रश्न हमने एक बार दादी जानकी से पूछा था बहुत पहले। तो दादी ने कहा था कि बचपन से ही मुझे पुरुष पसंद नहीं है, घृणा है। जैसे पुरुष भाव, अर्थात ये पुरुष है, ये आत्मा की बात नहीं कर रहे, ये पुरुष है। इतनी उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए, उतनी इसके प्रति नफरत उत्पन्न हो जाए, इस विकार के प्रति। इसी ने ही हमको गिराया है, यही पतन का एकमात्र कारण है। यदि किसी ने इसको जीत लिया तो वो विजयी है, और कोई विजय है ही नहीं। इसको जीतने वाला स्वतः ही सब कुछ जीत लेता है। सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही शांत हो जाती है। जनेन्द्रिय जहां शांत हो गई, वहां संपूर्ण देह शांत हो जाएगा। दूसरा एक मार्ग है, समय हो रहा है पूर्ण। दूसरा एक है, वैसे तो विषय बहुत बड़ा है, परंतु हम ये आखिरी पॉइंट करके इसको समाप्त करते हैं। आहार, वो है भोजन। भोजन हमारा पवित्र हो, भोजन हमारा श्रेष्ठ हो, भोजन हमारा गलत ढंग से आए हुए पैसों का बनाया हुआ ना हो। भोजन बनाते समय याद में बनाया हुआ हो, योगियों के हाथ का बनाया हुआ हो, याद में खाने वाला हो। ये सब बातें हमें पता है। दूसरी एक बात, भोजन हमारा ऐसा ना हो कि जो बहुत भारी करने वाला है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की धारणा के लिए भोजन हमारा जितना हल्का होगा उतना ही अच्छा। भोजन हमारा जितना अनुत्तेजक होगा, उत्तेजक भोजन जो है, प्याज लहसुन तो छोड़ दिया, परंतु अति मिर्च, बहुत ज्यादा चाय पीना, बहुत ज्यादा गरम, बहुत ज्यादा चटपटा खटपटा, ये सारे जो भोजन है, रसेंद्रिय को अगर वश में नहीं करो तो जनेन्द्रिय वश में नहीं आ सकती। कंट्रोल ऑफ पैलेट एंड ब्रह्मचर्य आर इंटरलिंक्ड। जब तक जिसने अपने जिह्वा को वश में नहीं किया है, वो ब्रह्मचर्य को भी धारण नहीं कर सकता है। इसके लिए इस तरह का जो भी भोजन है वो ब्रह्मचर्य का भोजन नहीं है। जगदीश भाई ने अपने किताब में बहुत सुंदर इसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। बहुत ही कटपटा और बहुत ही तेल और बहुत ही मिर्च और बहुत ही मसाले और ऐसा गरिष्ठ भोजन खाने वाले कभी महायोगी नहीं, तपस्वी नहीं बन सकते। कैसे बनेंगे? कैसे इस देह भान से कैसे आगे जाएंगे? कैसे इस देह में रहते हुए उस परमधाम की स्थिति का अनुभव करेंगे? और कैसे विकर्मों का विनाश करेंगे जब सारी बुद्धि भोजन में लगी हुई है? हमारा भोजन एकदम हल्का हो, कम हो।
इस देह को चलाने के लिए बहुत कम भोजन की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा भोजन की नहीं। तो एक मुख्य जो धारणा है वो है भोजन। इतना कहकर इस क्लास को हम पूर्ण करते हैं, परंतु 5 मिनट के लिए सभी अलर्ट होकर बैठेंगे और एक बाप दादा की आवाज में एक ऑडियो है, किसी कारण से नहीं आ रही है। बाबा की एक मुरली है, सभी मुरली को नोट कर लो। 15 नवंबर 2003, जिसमें बाबा का धर्मराज का रूप है, ऑफिशियल स्वरूप पवित्रता के बारे में। हाँ, पोस्टर है। वो जो मुरली है उसका जो ऑडियो है वो अगर हो सके तो रोज सुनना। और एक चीज जो है ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए या संपूर्ण पवित्रता के लिए, वो है प्रतिज्ञा। ब्रह्मचर्य की संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा करना, एक दिन नहीं, रोज पवित्र इस प्रतिज्ञा को रिवाइज करना मन के मन में। तो बाबा ने वो जो मुरली थी उसमें कहा है कि ये जो चोट है काम विकार की, इसको साधी चोट नहीं समझना, ये बहुत बड़ी चोट है। इसको हल्का नहीं समझना, हमने तो थोड़ा सा किया, थोड़ा नहीं किया, बहुत किया। ये जो चोट है ये सफेद कागज पर काला दाग है। ये पवित्रता जो है, इसी पवित्रता के वजह से ब्रह्मा बाप ने भी गालियां खाई। इसी चोट, इसी पवित्रता की वजह से सारी दादियों ने इतना कुछ सहन किया। जो कुछ यज्ञ में हुआ, इसी अगर इसको कितनी आत्माएं, कितना उनको सहन करना पड़ा। भाइयों को भी सहन करना पड़ा, बहनों को भी सहन करना पड़ा, दादियों को भी, सबको सहन करना पड़ेगा। कितनी माताओं को सहन करना पड़ा, मार खाना पड़ा, केवल इस एक धारणा के कारण। यदि इस यज्ञ का आधार स्तंभ, इस यज्ञ का नींव, इस यज्ञ की बुनियाद, इस यज्ञ का शिलान्यास ब्रह्मचर्य है, तो हम ब्रह्मचर्य में कम क्यों? हमारी भी वैसी ही संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जहां पर कहीं पर भी हमारी वृत्ति नहीं जाए, कहीं पर भी दृष्टि नहीं जाए, किसी से भी इतनी फैमिलियरिटी नहीं हो जाए कि हम उससे सब कुछ शेयर करना चालू कर दे। हमारे जो मन की बातें हैं, हमारी इतना किसी में लगाव ना हो जाए कि हम उससे शेयर करें। धीरे धीरे डॉक्टर निर्मला ने एक क्लास में कहा था, ऑस्ट्रेलिया में एक अभी क्लास हुआ था, उसमें कहा था कि डू नॉट इंक्रीज फैमिलियरिटी टू दैट एक्सटेंट दैट यू स्टार्ट शेयरिंग एवरीथिंग विद दैट पर्सन रादर देन शेयरिंग विद बाबा। फिर वो आदत ही बन जाएगी कि वही व्यक्ति चाहिए कि जिसको हम दिल की हर बात बताएं, और बाबा पे ही दूर चला जाएगा। और वो उस फैमिलियरिटी से धीरे धीरे प्यार और फिर दैहिक संबंध सब कुछ हो सकता है। और कब उसमें फंस जाते हैं वो भी पता नहीं चलता है। तो वो जो मुरली है उसको सभी रिवाइज करें, रोज रिवाइज करें, रोज पवित्रता की प्रतिज्ञा करें। और अभी 1 मिनट के लिए अलर्ट होके बैठकर सूक्ष्म स्वरूप धारण करके बाबा के पास जाए और बाबा से कहे कि आज से, इस दिन से, अब से मैं संपूर्ण पवित्रता का पालन करूंगा। ये मेरी आपसे प्रतिज्ञा है। ओम शांति।